जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोगों को आज का टॉपिक दिख रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमारे चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। काफी हद तक मैंने हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कराए हैं। तो एक बार हमारे जस्ट टॉपिक्स वाइंड अप हो जाए, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक साथ चैप्टर 1 के कतार में खत्म करा दूंगा। तो अभी आज का टॉपिक जो एम्पेरिकल फॉर्मूला, उस पर गौर करते हैं। और इस टॉपिक में आप लोगों को फॉर्मूला वर्ड जो आ रहा है वो नेचुरल सी बात है कि आप केमिस्ट्री में केमिकल्स की पढ़ाई करते हो और किसी ना किसी तरीके के केमिकल फॉर्मूले की ही बात हो रही होगी। तो जब आपसे कोई ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला पूछता है, उसे बोलते हैं C6H12O6। तो केमिकल फॉर्मूला में आप एक तो एलिमेंट्स लिखते हो और उन एलिमेंट्स की गिनती लिखते हो, वो एक कंपाउंड में किस यूनिट में कितने काउंट में जुड़े हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला उसकी सिंपलेस्ट गिनती को कहा जाता है। जैसे आप सब लोगों को मैंने यहां पे कहा कि मेरे पास एक फॉर्मूला है C6H12O6 और आपसे मैं पूछता हूं क्या इसमें से आप कोई नंबर कॉमन ले सकते हो? तो क्लियरली दिख रहा है सर 6 कॉमन ले लो। तो 6 कॉमन लेते ही यहां पे इक्वेशन बचती है CH2O। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म बचती है 6 कॉमन लेने के बाद, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, यहां पे एक छोटा सा करेक्शन, सॉरी सी, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो टोटल काउंट को रिसेंबल करे। तो जब आप एलिमेंट्स के टोटल काउंट को लिखते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, और जब उसकी सिंपलेस्ट रेशो लिखते हो तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला की एक सीधी सी स्टेटमेंट आ गई, द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में एलिमेंट्स की जो सिंपलेस्ट रेशो होती है, उसी रेशो को एम्पेरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। और जब टोटल काउंट लिखते हो, जो एक्चुअल गिनती होती है, उसे एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अब आप सब लोगों को वो क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कहेंगे। अगर वो आपसे क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कहेंगे तो वो क्वेश्चन में डिटेल्स क्या देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों को वो जब भी क्वेश्चन देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने का, तो वो आप लोगों को हमेशा ये बताएंगे कंपाउंड में एलिमेंट कौन सा है, ये भी बताएंगे उस एलिमेंट की, उस कंपाउंड में मास परसेंटेज कौन सी है, और उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है। अब आप सब लोगों को इसमें ये 3 डिटेल के बाद और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो आप लोगों को मोल्स की जरूरत पड़ेगी, मोल्स के अलावा मोलर रेशो की जरूरत पड़ेगी, और एक सिंपल रेशो। आप लोगों को 3 डिटेल गिवन होंगी और 3 डिटेल फाइंड करनी होगी। जिसमें आप लोगों से मैंने कहा कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन 3 एलिमेंट्स हैं। मास परसेंटेज कार्बन की 24.27, हाइड्रोजन की 4.07 और क्लोरीन की 71.66। एटॉमिक मास इसका कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया। इतनी डिटेल क्वेश्चन में है, बाकी की आपने फाइंड करनी है। जिसमें आप लोगों को एक चीज भली बात ही पता है मेरे बच्चों, मास परसेंटेज मास ही तो है भाई। 24.27% कार्बन है 100% कंपाउंड में, माने 24.27 ग्राम कार्बन है 100 ग्राम कंपाउंड में, तो कार्बन का ये मास ही तो हो गया। तो बबुआ कार्बन का मास आपके पास है, कार्बन का एटॉमिक मास आपके पास है, और मास और एटॉमिक मास की रेशो ही तो मोल्स होती है। मतलब मोल्स आ गए ना, मोल्स के लिए मास परसेंटेज और एटॉमिक मास को डिवाइड कर दो, माने 24.27 अपॉन 12, ये ऑलमोस्ट 2.02 आ जाएगा। यही चीज हाइड्रोजन के साथ कर दी, 4.07 अपॉन 1 मास अपॉन एटॉमिक मास, इसके मोल्स आ गए। यही चीज हमने यहां कर दी 71.66 अपॉन 35.5, इधर 2.01 आ गया। तो हमें तीनों के मोल्स मिल गए। अब मोलर रेशो, आप लोगों का एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सी शर्त रखी कि इसमें से कोई नंबर कॉमन लेके उसे सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करो। अब यहां से भी आपने कोई नंबर कॉमन लेना है, लेकिन अब आपको उससे डेसिमल कैसे कॉमन लोगे, ये तो बड़ा पेचीदा हो जाएगा। तो ऐसे केस में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि जो तीनों नंबर में सबसे छोटा हो वो कॉमन ले लो। अब जैसे ही आपने यहां पे सबसे छोटे नंबर को कॉमन लिया, जो कि इस समय दिख रहा है 2.01 है, तो बाबू मोशाय 2.01 सब में से जरा बाहर करो, क्या बचता है? 2.02 अपॉन 2.01, ये बचेगा 1.01 ऑलमोस्ट। 4.07 अपॉन 2.01 करोगे तो 2.03, और 2.01 में से 2.01 निकाल दिया तो 1। तो आप लोगों को यहां पे ये सारे के सारे अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गए।
अब आप कहो सर ये तो मोलर रेशो है, इसे सिंपल रेशो क्यों नहीं बोल रहे, वो अलग से क्यों लिखी है सिंपल रेशो? तो ये डेसिमल में आई है, इसे राउंड ऑफ करके नॉन डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है होल नंबर में, और 1.01 का राउंड ऑफ 1, 2.03 का 2, ये 1। तो कार्बन की फॉर्मूले में जो काउंट है वो 1 है, हाइड्रोजन का फॉर्मूले में काउंट है 2 है, और Cl का फॉर्मूले में काउंट है 1 है। CH2Cl इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड गिवन इन द डाटा। ये फॉर्मूला तो आप लोगों का एम्पेरिकल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आप सब लोगों से वो क्वेश्चन में एक है, सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बना के दो। अब ये कैसे होगा सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए तो इसमें 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो नंबर कॉमन लिया है वो वापसी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें क्या पता इसमें वो इंटीजर कौन सा है? तो आप जरा एक चीज बहुत गौर से देखो, C6H12O6 और CH2O की रेशो वो नंबर है जो कॉमन लिया गया, और इनकी नंबर की रेशो जो है वो मास में भी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि आप कार्बन का एटॉमिक मास अच्छे से जानते हो, 12 इंटू 6, 1 इंटू 12, और 16 इंटू 6 180 होता है। यही चीज नीचे रख दो, 12 प्लस 2 प्लस 16, ये हो गया 30, और देखो मास की रेशो भी कहीं ना कहीं 6 ही आ रही है, यानी नंबर की रेशो और मॉलिक्यूलर मास की रेशो भी सेम होती है एक तरीके से। तो अगर मुझे क्वेश्चन में कभी इंटीजर निकालना हो तो इसके जो असली मॉलिक्यूल है, जो असली फॉर्मूला है, उसके मास को, मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से डिवाइड कर दो, क्योंकि मॉलिक्यूल की और एम्पेरिकल की मास की रेशो और गिनती की रेशो सेम है। अब मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां क्वेश्चन में दे रखा है 98.95 या 96, आप लोगों को डिटेल दे रखी है, और आप लोगों को एम्पेरिकल मास की वैल्यू कैसे निकालनी है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 और क्लोरीन का 35.5 रखोगे, 49.5 आया। इंटीजर सॉल्व करके 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे C2H4Cl2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हो गया। तो आप लोगों को इंटीजर निकालना था, क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस इंटीजर के लिए मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन आएगा, तो क्वेश्चन में इतनी डिटेल गिवन होगी और मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आप लोगों को यहां पे जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 2 है, ये आप लोगों का यहां समाप्त होता है। लेकिन इसमें और भी कुछ फैक्ट और वैरायटी है, जिसके लिए आप लोग एक दिन का और वेट कीजिए। कल की क्लास में आप लोगों को वो एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा वैरायटी जो एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी 2 और, वो कराऊंगा। सबसे पहले इतना करो, कोई भी डाउट हो कमेंट में मेंशन करो, और फिर कल की क्लास में आप सब लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। और एम्पेरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट अगेन क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं, जो कल क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपके इंटरनल एग्जाम में टीचर्स देंगे ही देंगे। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द टीचर आप लोगों को कल की क्लास में कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, चैनल से जुड़े रहिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, देखो आ नहीं रहे हैं कमेंट, बदतमीजी है ये देखो धोखा हो रहा है, ये दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो तुम। ऐसे चीटिंग नहीं चलेगी, आप कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक भी यार 5-6 क्या बदतमीजी लगा रखी है, ये अच्छे से लाइक नहीं कर सकते, देखो दिल दुखा रखा है तुमने एक बालक का, मासूम सा बालक है, समझे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।